क्या आप जानते हैं एक क्रिस्टल कछुआ आपके घर में आपको क्या क्या चीज़ें दे सकता है? स्पिरिचुअली क्या क्या सिंबल है टोरटॉइस? वास्तु हो या फंग शुई हो, बहुत सारे रेमेडीज़ के फॉर्म में हम टोरटॉइस अपने घर में रखते हैं। कछुए को हम अपने घर में रखते हैं। आप में से कई लोगों के घर में रखा भी होगा, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस दिशा में रखें, ये तो मैं बताऊँगी। लेकिन कछुआ अगर आपके घर में रखा हुआ है, आपने कहीं पर भी इसे रखा है, तो आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आ सकता है, क्या क्या चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है कछुआ आपके घर में रखा हुआ। किसी भी फॉर्म में आप कछुए को घर में रखते हैं तो उसके बेनिफिट्स आपको बहुत सारे होते ही हैं, क्योंकि टॉर्टोइस जो है एक स्पिरिचुअल सिंबल, एक स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है आपके घर में। तो कहाँ रखें ये भी बताऊंगी, लेकिन क्या क्या फ़ायदे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। तो टॉर्टोइस अगर आपने अपने घर में रखा हुआ है, लेकिन सबसे पहला जो टॉर्टोइस का बेनिफिट है वो होता है लॉन्गिटिविटी के लिए। क्यों? क्योंकि कछुए की लाइफ स्पैन जो है वो बहुत लंबी होती है, यानी कि लंबी उम्र की। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका परिवार खुशहाल रहे, स्वस्थ रहे और लंबा जीवन जीता रहे। तो कछुआ लॉन्गिटिविटी का प्रतीक है। यानी अगर आपने अपने घर में एक कछुआ रखा हुआ है, सही जगह पे सही डायरेक्शन के हिसाब से रखा हुआ है, तो लॉन्गिटिविटी देगा उस घर में रहने वाले लोगों को। उस घर में रहने वाले लोगों को स्वस्थ और लंबा जीवन देने का काम करता है कछुआ। बहुत सारे कल्चर्स में कछुआ आज ही कल नहीं रखा जाने लगा है। कछुआ सभी कल्चर्स में जो है, किसी भी कल्चर की बात कर लें, किसी न किसी फॉर्म में एक टोटल के रूप में इस्तेमाल होता ही रहा है। तो लॉन्गिटिविटी यानी कि जब आप लंबी उम्र की कामना करते हो तो आपको टॉर्टोइस घर में रख लेना चाहिए। और आप कहाँ पर रख सकते हैं? देखिए एक चीज़ और दिखाऊं, कछुए का जो ये ऊपर का शेल कितना हार्ड होता है। यानी टॉर्टोइस के लिए, कछुए के लिए ये जो शेल होता है ये घर की तरह काम करता है। तो क्या है? प्रोटेक्शन का प्रतीक है। अब देखिए कितना हार्ड होता है कछुआ का ऊपर का शेल। अगर आपने ओरिजिनल कभी कछुआ देखा हो तो कितना हार्ड होता है। तो यानी हाउस में प्रोटेक्शन का, घर में खुशहाली का प्रतीक है कछुआ। तो घर में रखा है तो घर में प्रोटेक्शन रहेगा, सब लोग स्वस्थ और खुशहाल रहेंगे, लंबी उम्र को जीते रहेंगे। इसके अलावा जो कछुआ होता है नॉलेज विजडम का भी प्रतीक है। नॉलेज विजडम का प्रतीक है। एशियन नॉलेज माना जाता है कि कछुए के पास में प्राचीन गुप्त ज्ञान होता है। यही कारण है कि कछुए को रखकर हम नॉलेज का प्रतीक रखते हैं अपने घर में, ताकि हम घर में रहने वालों के लोगों के को नॉलेज मिले, विजडम मिलता रहे। इसके अलावा कछुए और खरगोश वाली कहानी तो बचपन से सबने सुनी ही होगी कि खरगोश तेज दौड़ सकता था, लेकिन धीरे चलने वाला कछुआ जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि एक तो बुद्धिमान, वाइज डिसीजन लिया, समय पर सही डिसीजन लिया, प्लस चलता ही रहा। सबको याद होगा कि खरगोश की हार का कारण क्या था, कछुए की जीत का कारण क्या था? खरगोश बहुत तेज चलता था, लेकिन रुक रुक के। कछुए ने क्या किया? लगातार चलता रहा, ये सोचे बगैर कि हार होगी कि जीत होगी, कि वो तेज दौड़ रहा है। वो सब चीज़ों को दरकिनार करके कछुआ लगातार चलता रहा। तो लगातार चलने वाले की जीत हमेशा ही होती है। ये प्रतीक है कछुआ इस चीज़ का। तो यानी अगर चाहे आप बिजनेस में कैसे भी अप्स एंड डाउन के दौर से गुजर रहे हैं, फैमिली में कोई भी अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और जो आपके कर्म है वो आप करते चले जाइए। डेफिनेटली आपको आगे चल के जीत मिलेगी ही मिलेगी। सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जब भी आप कछुआ घर में रखेंगे और उसकी तरफ आपकी निगाह जाएगी, तो ये सारी जो क्वालिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ, एक बार तो आपके दिमाग में ज़रूर दौड़ेगी कि मेरे घर में ये कछुआ है, मेरे घर में सबकी लंबी उम्र रहेगी, मेरे घर में सबको विजडम मिलेगी, मेरे घर में सब भले ही स्लो चले लेकिन हमको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। तो कछुआ इन सारी चीज़ों का प्रतीक है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन जीत चलने वाले की ही होती है, बैठने वाले की नहीं। तो चलते जाइए, कैसे भी वो हो, परेशानी हो, चलते जाइए। कछुआ प्रतीक है इस चीज़ का। इन सारी क्वालिटीज़ को कछुआ अपने आप में कैरी कर रहा होता है। तो जब टॉर्टोइस, इसीलिए वास्तु में बहुत ज़्यादा कछुए का इस्तेमाल किया जाता है, फंग शुई में भी इस्तेमाल होता है कि वास्तु एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए कछुआ घर में। अब हम डायरेक्शन पे आते हैं। कछुए की क्या डायरेक्शन है?
वेस्ट डायरेक्शन है। अगर आप वेल्थ के लिए, मनी के लिए, लॉन्गिटिविटी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। नॉर्थ भगवान जी कुबेर की दिशा है। जब आप घर में सुख शांति समृद्धि पैसा सारी चीज़ें चाहते हैं तो कछुए को घर की उत्तर दिशा में रखें, साउथ की तरफ फेसिंग कर दें। जब उत्तर दिशा बोलते हैं तो आप लोग कंफ्यूज इस बात में होते हैं कि क्या फेसिंग नॉर्थ की तरफ रहे। नहीं, दिशा मतलब नॉर्थ में, नॉर्थ की जो वॉल है वहाँ पर आपको रखना है। फेसिंग जो रहेगी, जैसे इधर है मेरा, मैं नॉर्थ में बैठी हूँ, मेरा फेस है साउथ की तरफ मान लीजिए आप, तो आपको ऐसे ही रखना है। नॉर्थ में रखा, फेस रखा साउथ की तरफ, तो आपने इसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख देना है। पैसे के लिए, खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए तो रहेगा ही कछुआ नॉर्थ डायरेक्शन में। अब नॉर्थ का एलिमेंट क्या होता है? वाटर होता है। कछुआ कहाँ रहता है? कछुआ पानी में भी रहता है, कछुआ अर्थ में भी रहता है। तो कछुआ प्रतीक है जल का और अर्थ का, यानी कि मन के भावों का प्रतीक करता है। जल, पानी, वाटर मन की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ क्या रिप्रेजेंट करती? स्टेबिलिटी को। तो कछुआ क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्टेबिलिटी इन लाइफ, स्टेबिलिटी इन इमोशंस, सारी चीज़ों को कछुआ भी रिप्रेजेंट करता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अपना टॉर्टोइस रखें। प्लेट में थोड़ा सा पानी भर के ज़रूर रखें। जहाँ कछुआ रखा है, कछुए के जो पैर है वो पानी में डूबे हुए रहने चाहिए, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। हर चीज़ के लिए आप वहाँ रख लिया। कछुए को आप अगर विश पूरी करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कछुआ कहाँ रखेंगे? जब हम विश पूरी करने के लिए कछुआ इस्तेमाल करते हैं ना, तो हम ये वाला क्रिस्टल कछुआ इस्तेमाल नहीं करते। याद रखिए, क्रिस्टल कछुआ हम विश के लिए इस्तेमाल नहीं करते। नॉर्मल फैमिली विश है वो सब ठीक है, तब आपने नॉर्थ में रख लिए। लेकिन पर्टिकुलर किसी विश को पूरा करना है तो आप क्या करेंगे? मेटल का छोटा वाला कछुआ लेंगे। छोटा सा कछुआ जो होता है वो नीचे की साइड से खुल जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ से खोलिए, कागज़ में अपनी विश लिखिए, रख दीजिए, बंद करिए और फिर कछुए को रख दो ऐसी जगह जहाँ पर आपको रोज़ दिखता रहे। यह आपको एक टिप है विश पूरी करने की। ये सब चीज़ों के लिए नॉर्थ में, आप चाहते मेरे घर में सबकी इच्छाएं पूरी हों, आप नॉर्थ में रख दें। लेकिन कोई ख़ास इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मेटल का कछुआ लाएं, उसको नीचे से खोलें, उसके अंदर अपनी इच्छा रखें, जो भी आपकी विश है कागज़ में लिखकर उसके अंदर रख दें, बंद कर दें। उसको वहाँ पर रखें जहाँ पर आप डेली लिखते हैं, यानी कि आपके नज़र के सामने आपको रखना है। तो इस तरीके से आपको ये हो गया दूसरा। तीसरी रखने की दिशा होती है, अगर आप घर में प्रोटेक्शन चाहते हैं, कछुआ प्रोटेक्शन का भी प्रतीक है, तो जब प्रोटेक्शन चाहते हैं तो घर के मेन डोर के आसपास कहीं भी आपको कछुआ रख देना है। कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे घर में नहीं आएगी, मेरा घर प्रोटेक्टिव है। तो इस तरह से कछुए को ज़रूरत के हिसाब से आप अपने दिशाओं में रख सकते हैं। एक बहुत ही स्पिरिचुअल भावना के साथ रखिए, क्योंकि कछुआ जो है वो बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। चीज़ें घर में बहुत सारी होती हैं, उनका कोई इफ़ेक्ट ऐसे नहीं होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ आपने उसको रखा है तो डेफिनेटली उससे आपको रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप भी मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, घर में खुशहाली चाहते हैं, लॉन्गिटिविटी चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं अच्छा, तो क्रिस्टल मेरा घर प्रोटेक्टेड है। तो इस तरह से कछुए को ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी दिशाओं में रख सकते हैं। एक बहुत ही स्पिरिचुअल भावनाओं के साथ रखिए, क्योंकि कछुआ है ना, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। चीज़ें घर में बहुत सारी होती, उनका कोई इफ़ेक्ट ऐसे नहीं होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ आपने उसको रखा है तो डेफिनेटली आपको उससे रिजल्ट मिल रहा होता है। तो अगर आप भी मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, घर में खुशहाली चाहते हैं, लॉन्गिटिविटी चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं अच्छा, तो क्रिस्टल का कछुआ अपने घर की उत्तर दिशा में कुबेर जी भगवान की दिशा में रख दीजिए और जादू देखिए। तो दोस्तों, मैं हूँ पिंकी, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। प्यार भरा नमस्कार।